हेलो देयर, वेलकम टू द कोडिंग कैफ़े अगेन। आज हम पहला प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं हमारा, और वो बहुत ही सिंपल रहेगा। हम हेलो वर्ड को प्रिंट करके देखते हैं, ओके। और साथ साथ में हम कुछ दूसरा भी प्रिंट करके देखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है एक क्लास। तो यहाँ पे मैं पब्लिक क्लास बना देता हूँ। सो आप लिखोगे पब्लिक क्लास और क्लास का नाम रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लास का नाम दे देता हूँ। तो मेरे क्लास का नाम हो सकता है मेन, तो मैंने मेन लिख दिया, और कर्ली ब्रैकेट्स आपको देने पड़ेंगे, ओके। तो अभी तक आपने क्या किया, एक क्लास बनाया है, ये क्लास बनाया आपने, क्लास का नाम ये रहा, ओके। और क्योंकि ये एक क्लास है जो कि हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, इसलिए हमने पब्लिक दे दिया। फ़िलहाल के लिए आप ऐसा समझ सकते हो। लेकिन इस पब्लिक को बोला जाता है एक्सेस मॉडिफायर, ओके। अब इसको याद रखना है नहीं रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट अभी फ़िलहाल के लिए आपने इसको याद नहीं रखा तो भी चलेगा, बट आपको सिंटैक्स याद रखना है। लाइक पब्लिक क्लास मेन, राइट, ये आपने लिख दिया। उसके बाद में अब आप इसके अंदर लिखोगे मेथड, यानी कि होते हैं सबसे पहले क्लासेस, उसके बाद उसके अंदर होती है मेथड्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड अगेन। सो हियर देयर विल बी द क्लासेस एंड देयर विल बी द मेथड्स, ओके। सो inside a single class you can say there can be the multiple methods. Now let's understand how we are going to write the main method, okay। मेन मेथड राइट करनी है हमको, तो मेन मेथड में यहाँ पर लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं कुछ स्पेसेस दे देता हूँ ताकि अच्छा दिखे। यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके। और यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस देता हूँ, इसको पैरेंथेसिस बोला जाता है। और यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन स्पेस करके लिखूँगा आर्ग्स यानी आर्गुमेंट्स, ओके। अब इसके बारे में जानना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम रहने देते हैं फ़िलहाल के लिए। और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और पूरा जो लॉजिक रहेगा आपका वो लॉजिक पूरा यहाँ पर आप लिखोगे, ओके। सो दिस इज़ योर क्लास, दिस इज़ योर मेथड, ओके। मेथड में आपकी मेथड का नाम क्या है? आपकी मेथड का नाम है मेन। मेन इज़ योर मेथड, ओके। एंड ये एक एक्सेस मॉडिफायर है, इसको भी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये एक एक्सेस मॉडिफायर है, राइट। अब वॉइड जो है वो क्या है? वॉइड लाइक फॉर एग्जांपल, अब ये जो मेथड है ये कुछ रिटर्न करती है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग है, ओके। उसका एक काम क्या है कि वो सोसाइटी में अच्छा रहे, राइट। सो वो कुछ रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? अपना बिहेवियर रिटर्न कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर भी ये हर एक मेथड कुछ रिटर्न करना चाहती है, कुछ रिटर्न करती है, ओके, कुछ रिटर्न करती है। लेकिन अगर कोई मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही है, अगर कोई मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही है, तो इसका मतलब हम उसको वॉइड देते हैं, ओके, उसको वॉइड कहते हैं। तो अगर कोई मेथड रिटर्न नहीं कर रही है, यानी कि रिटर्न कीवर्ड का अगर यूज़ हो ही नहीं रहा है उस मेथड में, तो वो वॉइड माना जाएगा, ओके। तो इस मेथड में हम कोई रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको वॉइड कहेंगे, ठीक है। इसलिए हम वॉइड लिखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये रिटर्न कोई इंटीजर रिटर्न करता, तो हम वॉइड के जगह इंट लिख देते, क्योंकि वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ओके। सो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही जानो कि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, या रिटर्न कीवर्ड का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर वॉइड लिख रहे हैं। आई होप सो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा भी समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, ओके। अभी अभी आपने स्टार्ट किया हुआ है, सो यू डू नॉट हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। चलो ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुछ आउटपुट करना है मुझको, तो मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। प्रिंट लिखने के बाद में मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड मतलब दुनिया तुम कैसे हो, है ना, हेलो वर्ल्ड एक तरीके से।
नाउ इसको हमें रन करना है। अब इसको रन करने के लिए हमें जाना पड़ेगा टर्मिनल के ऊपर। यहाँ पे टर्मिनल होता है, अगर आपको टर्मिनल नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी आपको टर्मिनल खुल जाएगा। इसको आप ऐसे कर सकते हो। नाउ आपको देखना है कि आप किस फोल्डर में हो, बिकॉज फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी फाइल्स जिस फोल्डर में होती है उस फोल्डर में आपको होना होता है। यानी कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि आप किस फोल्डर में प्रेजेंट हो। अभी मैं कोडिंग नाम के फोल्डर में हूँ, जिसमें मेरी फाइल्स रखी हुई नहीं है। तो देखो मेरी फाइल्स कहाँ रखी हुई है, जावा प्लेलिस्ट के अंदर रखी हुई है। ओके, अगर आपको इसका ये देखना है, पाथ देखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र्स में, एडमिन में, डेस्कटॉप में, फिर कोडिंग के अंदर, और फिर उसके बाद में जावा प्लेलिस्ट के अंदर मैं हूँ। अगर आप इसी को रीड करोगे देखना जावा प्लेलिस्ट के अंदर हूँ, लेकिन ये सिर्फ कोडिंग तक ही दिखा रहा है, ये कोडिंग तक ही दिखा रहा है। आप देखोगे ऊपर तो ये सिर्फ कोडिंग तक दिखा रहा है नीचे वाला। तो मुझे अभी जावा प्लेलिस्ट नाम के इस फोल्डर के अंदर जाना है। ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू इज़ मैं कमांड प्रॉम्प्ट सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर, और ये मैं जावा प्लेलिस्ट के अंदर हूँ। लेकिन अगर मान लो कि आप गलती से उस फोल्डर में नहीं होते हो जिस फोल्डर्स में आपकी फाइल्स है, तो आपको क्या करना है, CD, अगर मान लो देखो ये मैं अपने फोल्डर में नहीं हूँ तो मैंने CD ... लिख दिया, यानी कि मैं जिस फोल्डर में था उस फोल्डर से बाहर निकलना है मुझे, तो मैं लिखूँगा CD ... तो उस फोल्डर में से मैं बाहर निकल गया। लेकिन इसी फोल्डर के अंदर मुझे जाना है, सो मैं लिखूँगा CD स्पेस, मैं लिखूँगा जावा, देन लिखूँगा जो भी मेरे फोल्डर का नाम है वो फोल्डर का नाम जावा प्लेलिस्ट, एंड यू विल सी कि मैं उस फोल्डर के अंदर अभी आ चुका हूँ। तो इसका मतलब है कि हमें उसी फोल्डर के अंदर होना चाहिए जिस फोल्डर में हमारी फाइल है, तभी जाके हम हमारी फाइल्स को रन कर सकते हैं। राइट, अभी मैं उस फोल्डर के अंदर पहुँच चुका हूँ जहाँ पर मेरी फाइल्स है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा जावा मेरी फाइल्स को कंपाइल करो, इसलिए जावा C मेरी फाइल को कंपाइल करो, नॉट फाइल्स को, मेरी फाइल को कंपाइल करो। और कौन सी फाइल को कंपाइल करना है, main.java नाम की फाइल को कंपाइल करना है। ठीक है, सो मैं एंटर कर देता हूँ और देखता हूँ कि क्या सब कुछ सही चल रहा है। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो ये जावा C main.java मैंने कंपाइल किया इस फाइल को। जैसे आप कंपाइल करोगे तो यहाँ पे एक क्लास नाम की फाइल क्रिएट होगी। ओके, ये main.class नाम की फाइल आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो main.class नाम की ये फाइल है। ओके, ये पहले नहीं थी, दोबारा एक बार करके देखते हैं। अब इसको हम डिलीट कर रहे हैं सो दैट हमको समझ में आ सके। ओके, नहीं हो रहा है। ओके, तो हमने डायरेक्टली फाइल को डिलीट किया हुआ है अभी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोबारा इस कमांड को चलाते हैं। मैं लिखूंगा अगेन जावा सी साथ साथ में लिखना है, उसके बाद में main.java। राइट, एंटर कर दिया मैंने। अब देखो एक फाइल दोबारा क्रिएट हो गई है। राइट, इस अभी इसको डिलीट किया था हमने, अब ये दोबारा क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम चलते हैं इसको रन करने के लिए। मैं लिखूंगा जावा मेन फाइल को रन करो, एंटर, एंड यू विल सी कि हेलो वर्ल्ड हमको प्रिंट होके आ गया है। अब हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट हुआ, देखो यहाँ पे आपको प्रिंट दिख रहा है ना, तो इसका मतलब प्रिंट करो इसको, सिंपल। राइट, अब ये system.out आपको पहले लिखना पड़ेगा। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है, वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड इट अभी। ओके, बट ये कीबोर्ड से आउटपुट आपको दिखाएगा, बस इतना इसका मीनिंग है फिलहाल के लिए, इतना समझो। तो system.out.print ये पूरी लाइन है। आपको अगर कुछ प्रिंट करना है तो, ओके, अगर कुछ प्रिंट करना है तो अब देखता हूँ, मैं दोबारा लिख के देखता हूँ इसको, क्या ये वर्क करेगा। हेलो वर्ल्ड एंड यहाँ पे लिखता हूँ हेलो जावा। ओके, हेलो वर्ल्ड एंड हेलो जावा। राइट, सो मैं लिख रहा हूँ जावा। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या ये सारी चीज़ें रन होंगी। तो अगेन मैं लिखूँगा जावा सी, क्योंकि जैसे ही आप फाइल में कुछ चेंजेस करोगे तो आपको कंपाइल करना है आपकी फ़ाइल को। तो आपने कंपाइल कर लिया फाइल को,
और फिर मैं लिखूंगा दोबारा जावा मेन डॉट जावा या फिर जावा स्पेस मेन। एंटर कर दिया मैंने। अब देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया है, लेकिन हेलो जावा उसी लाइन में आ चुका है, बल्कि हमने यहाँ पे इसको अलग अलग लाइन में लिखा हुआ है, राइट। लेकिन फिर भी ये आपको एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है। सो ये ऐसा क्यों हो रहा है? सो यहाँ पे हमने इसको बताया नहीं कि हमको नेक्स्ट लाइन में चाहिए करके, जो सामने वाली चीज़ें आएंगी वो नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो मैं लिखूँगा LN, प्रिंट LN। तो इसका मतलब है कि ये प्रिंट होने के बाद में, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने के बाद में जो नेक्स्ट लाइन आएगी या फिर न्यू लाइन आएगी उसको दूसरी लाइन के ऊपर भेजो, ओके, यानी कि न्यू लाइन के ऊपर प्रिंट करो। तो इसको रन करते हैं दोबारा और देखते हैं कंपाइल करके फाइल को। सो अगेन लिखूँगा जावा सी देन मेन डॉट जावा, एंटर, एंड विल सी कि जावा मेन लिखूँगा, एंटर, एंड विल सी कि हेलो वर्ल्ड यहाँ आ चुका है एंड हेलो जावा यहाँ पर आ चुका है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया कि प्रिंट और प्रिंट एलन में क्या डिफरेंस है। प्रिंट क्या करेगा, कोई न्यू लाइन क्रिएट नहीं करेगा नेक्स्ट वाले के लिए, लेकिन प्रिंट एलन नेक्स्ट वाले के लिए एक न्यू लाइन क्रिएट करेगा, ओके। तो ये डिफरेंस है प्रिंट और प्रिंट एलन में। नाउ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। सो हमने देखा वॉइड, यानी कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। देखो यहाँ पर कुछ भी मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, ये रिटर्न नाम का कीवर्ड होता है, ओके। अब यहाँ पे मैं कुछ भी अगर रिटर्न नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर वॉइड ही लिखूँगा, ओके, यहाँ पर वॉइड ही लिखूँगा। और ये जो मेथड है वो एक स्टैटिक मेथड है, ओके, स्टैटिक मेथड है, तो इसलिए हमने इसको स्टैटिक लिखा हुआ है। स्टैटिक मेथड के कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि ये एक स्टैटिक मेथड है, ओके। मेथड का नाम मेन है, हमारी क्लास का नाम भी हमने मेन रखा। और एक चीज़ कि जो भी आपके क्लास का नाम होता है वही आपकी फाइल का नाम होना चाहिए। हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसे ही होता है। देखो अगर आपने ये नाम चेंज किया तो आपको फाइल का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, ओके। जैसे मैं XYZ लिख देता हूँ, ओके, यहाँ पर, और मैं इसको सेव ऑल कर देता हूँ, ठीक है। नाउ मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ और देखना क्या मुझे एरर मिलता है। सो मैं लिखूँगा जावा सी अगेन मेन डॉट जावा एंड यू विल सी कि देयर इज़ वन एरर, क्लास XYZ इज़ पब्लिक क्लास शुड बी डिक्लेयर्ड इन द फाइल नेम। इसका मतलब है कि आपका जो पब्लिक क्लास होता है उसको फाइल का नाम देना पड़ेगा। अच्छा तो ये बात है, तो क्या मैं इसी XYZ का नाम मेरी फाइल को नाम दे सकता हूँ? सो हाँ दे सकते हो। तो यहाँ मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ, इसको रीनेम कर देते हैं। वेयर इज़ रीनेम, यहाँ पर देखना रीनेम, और यहाँ पर मैं लिख दिया XYZ एंड रीफैक्टर कर दिया मैंने इसको। देखो XYZ.java आ चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी रन करने की कोशिश करता हूँ सेम जावा सी मेन डॉट जावा, और मैंने ट्राई किया है इसको रन करने का, बट देयर इज समथिंग मिसिंग। मेन डॉट जावा मेरे पास फाइल ही नहीं है, राइट, इसलिए अब हमको लिखना पड़ेगा जावा सी। अब मेरे पास फाइल क्या है, XYZ.java, राइट। अब इस नाम से फाइल है ना मैं हमारे पास में XYZ.java, एंटर एंड विल सी ओके it's working. Now Java C, again I'm writing it, not Java C, this time Java XYZ, enter and you will see कि हाँ प्रिंट तो हो चुका है। इसका मतलब हम जो बोल रहे थे वो सही है। क्या सही है कि क्लास का जो नाम होगा, पब्लिक क्लास का नाम, नॉट अ क्लास का नाम, क्योंकि क्लास के नाम बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैंने यहाँ से पब्लिक हटा दिया तो ज़रूरी नहीं है कि इस क्लास का नाम मुझे फाइल का नाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस क्लास को पब्लिक क्लास बना देता हूँ, सबके लिए बना देता हूँ एक तरीके से, तो मुझे इस क्लास का नाम ही मेरी फाइल का नाम रखना होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो आई होप सो कि आज के लेक्चर में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और एक एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम एक बार रिवाइज कर सकते हैं सारी चीज़ों को? हाँ एक बार तो रिवाइज कर ही सकते हैं। तो चलो फास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसको बोला जाता है एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक को। यहाँ पे लिखोगे क्लास और क्लास का नाम। यहाँ पे जो मेथड है वो स्टैटिक मेथड है।
ये भी एक्सेस मॉडिफायर इसका पब्लिक है, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रही है इसलिए हमने वॉइड लिखा हुआ है, और ये हमारी मेथड का नाम है जो कि मेन हमारी मेथड का नाम है। यहाँ पे इसको हमें फ़िलहाल जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है system.out.print, यानी कि ये प्रिंट करने के लिए मदद करेगा। सो यहाँ पे system.out.print ln लिखा हुआ है। ln मतलब लेट से न्यू लाइन, ओके, ln मतलब न्यू लाइन, ओके। नाउ हेलो वर्ड को प्रिंट किया हमने, system.out.print अगेन हेलो जावा को प्रिंट किया हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि जब भी आप लिखते हो तो सेमी कॉलन से इसको क्लोज करना होता है, सेमी कॉलन से इसको क्या करना पड़ता है, क्लोज करना होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जावा, ओके। सो जैसे ही आप कुछ भी मीनिंगफुल सेंटेंस लिखते हो तो आप उसको सेमी कॉलन से क्लोज करोगे, राइट। नाउ और एक चीज़ थी कि जब आप पब्लिक क्लास बनाते हो तो ये जो पब्लिक क्लास का नाम है वही आपके फाइल का नाम होना चाहिए। लेकिन अब अगर आप नॉर्मल क्लास बनाते हो जिसमें पब्लिक नहीं रहेगा, फॉर एग्जांपल ये पब्लिक अगर यहाँ पर नहीं होता है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आपको यही फाइल का नाम देना है, ओके। आप हो सकता है कि ये फाइल का नाम ना दो। हमने 1 मिनट पहले देखा था कि जब हम इस क्लास को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, ओके, ऑल्ट शिफ्ट आई थिंक प्लस, ओके। अब इस क्लास को देखना कि हमने पब्लिक हटा दिया है क्लास का नाम, और हमने मेरी फाइल का नाम रखा हुआ है, मैंने मेरी फाइल का नाम रखा हुआ है main.java। तो इसका मतलब है देखो यहाँ पर ये अलग है, राइट, फाइल का नाम अलग है, और यहाँ पर देखो कि ये क्लास का नाम भी अलग लग रहा है। तो इसका मतलब दोनों अलग अलग है। तो क्या अब ये रन करेगा? क्योंकि मैंने क्या बोला था कि सिर्फ पब्लिक क्लास का नाम फाइल के नाम के साथ मैच होना चाहिए। अब यहाँ पर तो है नहीं, दोनों अलग अलग है, राइट, दोनों अलग अलग है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल क्लास लिखा हुआ है, तो इसलिए जावा सी, मेरे फाइल का नाम है main.java। अगर आपको यकीन नहीं होता कि मेरे फाइल का नाम मेन है तो यहाँ पर main.java। अब इसको मैं रन करता हूँ, एंटर, आई जस्ट एंटर्ड इट, ओके। और आप देखो कि हाँ एक फ़ाइल बन चुकी होगी, ओके। अब 2 फाइल्स बन चुकी है, पहले मैंने इसको ट्राई किया था, ओके। सो मैं इसको दोबारा डिलीट करना चाहूँगा तो फिर मुझको दोबारा जाना पड़ेगा उसी जगह पे जहाँ से मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। लेट मी ओपन दिस, ओपन इन, देन फाइल एक्सप्लोरर, और यहाँ से मैं दोनों फाइल्स को डॉट क्लास फाइल को डिलीट कर देता हूँ। सो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि एक बार दोबारा ट्राई करेंगे जावा सी main.java। अब देखो ये XYZ नाम से क्लास फाइल बनी हुई है क्योंकि इसी नाम से हमारा क्लास है, ओके। तो हमारी जो फाइल बनेगी वो XYZ नाम से बनेगी डॉट क्लास। अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे XYZ क्लास है हमारा इस फाइल के अंदर, तो इसलिए XYZ डॉट क्लास नाम से आपकी फाइल बनेगी। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा जावा मेरी मेन फाइल को रन करो, मेन फाइल को रन करो, एंटर कर दूंगा। देखो यहाँ पर could not find or load the main class main, ओके, मेन क्लास हम लोड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये कि ये वर्क, या फिर XYZ लिख देते हैं, एंटर करेंगे और ये एंटर हो जाएगा। अब देखो आपने लिखा जावा XYZ क्योंकि XYZ नाम से फाइल बन चुकी है, राइट। सो आपको उसको रन करना पड़ेगा, ना कि मेन फाइल को रन करना पड़ेगा। वी आर गोइंग टू रन दिस XYZ फाइल, ओके, XYZ फाइल, बिकॉज क्योंकि क्लास बन चुका है आपका, उस क्लास को आपको रन करना है। सो जावा XYZ क्लास को आपने यहाँ से रन कर दिया। सो आई होप सो कि सारी चीज़ें आपके माइंड में अभी क्लियर है, लेकिन मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाके आपको पढ़ा रहा हूँ। सो बी वेयर की थोड़ा सा बोर हो सकता है, बट ये चीज़ें जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाओगे। और सामने जो बड़े बड़े कंसेप्ट्स आने वाले हैं, जैसे स्प्रिंग आ रहा है, स्प्रिंग बूट आ रहा है, ओके, माइक्रो सर्विसेज आ रहा है, सो दिस विल रिक्वायर दिस नॉलेज, ओके। ये सारी चीज़ें, यही नॉलेज आपको ज़रूरी है। और अगर अच्छा पैकेज चाहिए 25 लाख, ओके, 30 लाख, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। और जावा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जावा का सिंटैक्स थोड़ा सा हार्ड है ऑब्वियसली, क्योंकि पाइथन के कंपेयर में अगर आप देखोगे तो जावा का सिंटैक्स ऑब्वियसली हार्ड है,
लेकिन यही हार्ड चीज़ आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पुश करेगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।